Friends, in today's session we will see how we can search in binary file. तो बाइनरी फाइल में सर्च करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल फाइंड फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में सर्च करता है, बट क्योंकि बाइनरी फाइल में डेटा आपका बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है तो बाइट्स के फॉर्म में ही हम इसे सर्च करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ चॉइस एंटर करा लेते हैं। अगर यूज़र को अगर कुछ डेटा अगर एंटर कराना है तो वो एंटर करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक वाइल लूप चलाते हैं जो कि चॉइस आपके y या स्मॉल y के रहने तक वो कंडीशन ट्रू करता रहेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर फाइल को ओपन कर और उसमें फाइल में आप डेटा को बाइट्स की फॉर्म में राइट कर देंगे सेपरेटेड बाई स्पेस। तो यहाँ पे मैं इनपुट लेने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नोट करने वाले वो है यहाँ पर ये स्पेस जो अभी मैंने लिखी है। और उसके बाद फिर आप अपने फॉर्मेट को बताएंगे कि आपको किस फॉर्मेट में उसको एनकोड करना है। उसके बाद आप फाइल में डेटा राइट करने के बाद फाइल को क्लोज कर देंगे और फाइल में क्लोज करने के बाद दोबारा से यूज़र से चॉइस मांगेंगे कि वेदर दे वांट टू एंटर मोर डेटा और नॉट। उसके बाद यहाँ पर तो देखिए ये वाला जो पार्ट है व्हाइल लूप का ये आपका ऑप्शनल है। अगर आपके पास पहले से डेटा अवेलेबल है तो नो नीड टू एंटर डेटा अगेन, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस केस में आप ये व्हाइल वाला जो लूप है आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो डेटा की जो सर्चिंग है वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब मैंने यहाँ पर फाइल को ओपन किया है रीड मोड में और इसके बाद फिर मैंने डेटा को रीड किया है जो रीड फंक्शन है वो आपके डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म में रीड कर एस वेरिएबल में स्टोर कर देगा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। और फिर आप वहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर अपना एक इनपुट फंक्शन से आप यहाँ पर यूजर से पूछ सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ डेटा और विच स्ट्रिंग और विच नेम द यूजर वांट टू सर्च, और वो str के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं सिंपल फाइंड फंक्शन लगाकर, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यू आर सर्चिंग इन बाइनरी फाइल तो आपको यहाँ पर बाइट्स की फॉर्म में ही सर्च करना पड़ेगा। तो बाइट्स लिखने के बाद ही आप यहाँ पर str और आप अपना इनकोडिंग स्कीम अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन रहेगी जब आप बाइट्स की फॉर्म में सर्च करेंगे यूजिंग फाइंड फंक्शन। अगर फाइंड फंक्शन सर्च कर लेगा तो वो आपको लोकेशन रिटर्न करता है, और अगर वो सर्च नहीं कर पाएगा तो वो आपको रिटर्न करता है -1। तो अगर -1 है तो सिंपली यू कैन से के नेम नॉट फाउंड, और अगर आपको वो सर्च कर दे देता है तो सिंपल यू कैन टाइप के योर नेम इज फाउंड स्ट्रिंग फाउंड एट पर्टिकुलर लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन जो होगी वो आपकी x+1 करके आप उसे प्रिंट कर उसका जो बाइट नंबर है वो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आप फंक्शन को आप क्लोज कर देंगे और प्रोग्राम को क्लोज करने के बाद आप इसे सेव करके आप इसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले से देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सी फाइल है जिसमें हम डेटा को ऐड कर रहे हैं। स्टिल हमारे पास कुछ यहाँ पर नेम है डेटा फाइल के अंदर जो मैंने यहाँ पर पहले से सेव किए हुए हैं। तो अगर आपके पास डेटा पहले से है और आपको इसी में सेव डेटा को सर्च करना है तो नो नीड टू एग्जीक्यूट दिस व्हाइल लूप टू एंटर मोर एंड मोर डेटा। आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च वाला जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर एक नेम में आपको एंटर करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए आपका जो नेम है वो मैंने लिख दिया सुमित। सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा y, और फिर मैंने यहाँ पर रख दिया इसका नाम सुमिता, और सुमिता नाम रखने के बाद मैंने यहाँ पर एक और नाम एंटर कर दिया लखमीर, और फिर यहाँ पर मैंने इसको नो कर दिया। अब ये करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी नाम आप सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमित सर्च किया तो उसने बता दिया कि जो अमित है वो आपकी बाइट लोकेशन 1 पर, यानी कि फर्स्ट जो नेम है वही आपका अमित है। तो चलिए चेक करके देखते हैं क्या फर्स्ट नेम अमित है। एक बार चेक करते हैं फाइल को ओपन कर। तो देखिए यहाँ पर पहला जो नाम है वो अमित है। मैं अब यहाँ पे आपको हर्ष सर्च करके दिखाता हूँ और वो आपको बता देगा कि किस लोकेशन पर ये हर्ष नाम की जो स्ट्रिंग है वो आपकी अवेलेबल है। तो फाइंड फंक्शन आपको लोकेशन रिटर्न करता है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हर्ष सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इस बार जो है वो मैं कुछ नहीं एंटर करा रहा और मैं डायरेक्ट आगे बढ़ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे दे दिया हर्ष। तो उसने बता दिया कि हर्ष जो है वो 66 बाइट पर आपको अवेलेबल हो रहा है। तो मैं आपको वो दो नाम भी मैं आपको दो नाम भी शो कर देता हूँ जो फाइल में अभी आपने एंटर किए थे, दो नेम। ये देखिए वो यहाँ पर सुमिता और लखमीर जो दो नाम थे वो मैंने नए एंटर किए थे।
वो आपको यहाँ पर सेपरेटेड बाय स्पेस शो कर रहा है। वो क्यों शो कर रहा है सेपरेटेड बाय स्पेस? क्योंकि यहाँ पर मैंने हर बार इनपुट स्ट्रिंग लेने के बाद मैंने उसमें स्पेस से उसमें सेपरेशन रखा है। सो इन दिस वे यू कैन सर्च योर स्ट्रिंग in binary file but only in the form of bytes.